आरज़ू जी, अगर मैं थोड़ा दिल खोल के बोलूँ, मतलब देखिए मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट दिल खोल के बोलूँ तो अगर मैं चीज़ों को जोड़ूँ और जो आजकल हमारे आस-पास जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें हो रही हैं, आरज़ू जी जो एक सबोटाज की भी जो संभावना को रूल आउट नहीं कर पाएँगे। इट कैन बी अ केस ऑफ सबोटाज एज़ वेल। और एक बार मुझे याद है, अब उनको प्रणाम करते हुए स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने खुद बोला था, वी आर फेसिंग 2.5 एनिमीज़। तो मतलब उनका मैं आप समझिए कि उनका मेरा इशारा कहाँ की तरफ है। तो ऐसी शक्तियाँ हैं देश में, विदेश में, क्योंकि भारत का सशक्त होना काफ़ी लोगों को तकलीफ है, काफ़ी लोगों को तकलीफदायक है और वो कोई भी चीज़ करेंगे इसको रोकने के लिए। 14 या 13 जवानों के मौत पे खुश होने वालों को सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जंग के मैदान में या आपके साथ लड़ते हुए या आपने इनको नहीं मारा है। ये एक हादसा है, ये एक एक्सीडेंट है जो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, S-400 का इंडिया आना कुछ दिन बचे हैं, मात्र 20-25 दिन में उसका डिप्लॉय होने में उसको बचे हैं। पुतिन साहब का इंडिया आना, इतनी बड़ी डील्स होना और दुनिया भर में आप देखिए तो इंडिया को रोक पाना नामुमकिन होना। बॉर्डर वाले तो देखिए जो बात है वो अब ज़माने ख़त्म हो गए हैं बॉर्डर पर युद्ध के। जो ये हाइब्रिड वॉरफेयर है इसमें, क्योंकि दुनिया में डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इंडिया को रोक नहीं पा रहा है कोई देश। जितने हमारे दुश्मन हैं वो उनको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अक्सर आप देखिए कहीं नागालैंड जैसी घटना, कहीं पे जो उरी में हमने कभी देखा, कभी जो हमने पुलवामा में देखा, कभी जो हमने देखा आज बिपिन रावत साहब के साथ में, कहीं ना कहीं इन सब आपको आप कड़ियाँ को जोड़िए तो कितने प्रोफेशनली, ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता है, प्रोफेशनली कितने तरीके से इंडिया को जो है वो S-400 लगाने से रोकने के लिए कितनी चालें चली जा रही हैं यहाँ पर, जिसका शक है। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर हम चलते हैं। हेलीकॉप्टर था या जो एयरक्राफ्ट आपके आजकल यूज किए जा रहे हैं, वैसे ये पाकिस्तान में भी होता है। पुर्जे पुराने हैं या जहाज पुराने हैं, हेलीकॉप्टर्स पुराने हैं, किसकी गलती हो सकती है? पायलट की गलती हो सकती है या क्या देखते हैं आप, क्या ये सब कुछ क्यों हुआ? और सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि लेट जनरल बिपिन रावत जी की आत्मा को शांति दे, मोक्ष प्रदान करें। तो ऐसी चीजें होती जिससे ना जबान और दिमाग साथ नहीं चलते, वर्ड आते नहीं, वर्ड निकल जाते हैं। क्योंकि ये आज दिन की बात थी, तो मैंने ये इंसिडेंट के बारे में खबर आई तो मुझे लगा नहीं शायद कुछ और है, बट मतलब वो दिल नहीं मान रहा था, कहीं ना कहीं दिल नहीं मान रहा था। पर ठीक है जी। और जो सीडीएस जो हेलीकॉप्टर यूज करते हैं उसकी हर सेकंड हर मिनट जांच होती है। और ये मोस्ट अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर था, ये इम्पेकेबल मशीन थी। और एक जो पायलट है इनके, वो बच गए, अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। बाकी 13 लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाए। और जब ये उड़ता है एक ये बेस से लेके जो जहाँ इनकी डेस्टिनेशन थी, ये करीब 30 मिनट से कम का डिस्टेंस है। और दोनों सीओओ होते हैं एयरफोर्स में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स काइंड ऑफ, वो टच में रहते हैं। यही हेलीकॉप्टर, इसी श्रेणी के हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी भी यूज करते हैं। आरजू जी, अगर मैं थोड़ा दिल खोल के बोलूँ, मतलब देखिए मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट दिल खोल के बोलूँ तो अगर मैं चीज़ों को जोड़ूँ और जो आजकल हमारे आसपास जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें हो रही है, आरजू जी जो एक सबोटाज की भी जो संभावना, इसको रोकने के लिए। साथियों, ये जो इधर 20-25 दिन का समय बचा है, जो रशिया का दावा है कि ये साल ख़त्म होते होते जो है वो पूरी तरीके से S-400 का जो पहला क्वाड्रन है वो डिप्लॉय हो जाएगा। ये 20-25 दिन बड़े ही क्रिटिकल हैं। आप देखिए तो यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तो जो है वो इंडिया को घेरना आज के टाइम पे नामुमकिन हो गया है। वो किसी भी देश के लिए, वो चाहे पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, वो तो कहीं दिखता ही नहीं है, चाइना जैसे देशों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कितनी दुनिया में आप देखिए, कड़ियों को जोड़ते जाइए आप, कहाँ पे इतने सब ऐसे आंदोलन, बिल वापस होने के बाद भी चलते हुए हुए आंदोलन, ताकि एक जो है फ़िज़ा ख़राब करी जा सके, पार्टी को दिखाया जा सके कि ये तो ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी ऐसी पार्टी है। एक तरफ वहीं हम देखें तो नागालैंड जैसे एरियाज़ में हम देखें तो किस तरीके से जो हमारे जवान का, ना सिर्फ उनको शहीद करना, बाकी उनकी पूरी पूरी फैमिली को, छोटे 8 साल के बच्चे को भी शहीद कर देना, वो भी
जिस तरीके से वो हमला हुआ था साफ बता रहा था कि ये कोई आम आदमी का नहीं, ये बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल का ही किया हुआ काम है। वैसे ही आज वाले जो हम देखें बिपिन रावत साहब के साथ में जो हुआ, ये तो मानना कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, ये अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल लग रहा है। टेक्निकल फॉल्ट कह रहे कोई नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है। नॉर्मल जो हेलीकॉप्टर आप देखो, छोटे छोटे विधायक सांसद भी जो लेके घूमते हैं, जो राज्यों के जो मंत्री हैं वो भी लेके घूमते हैं, उनके भी हेलीकॉप्टर नहीं क्रैश होते, उनकी भी इतनी बार चेकिंग होती है। ये तो CDS का हेलीकॉप्टर है, इंडिया के CDS का हेलीकॉप्टर है, इतने बार चेकिंग होती है इसकी, जितने बार उड़ेगा उतने बार चेकिंग होगी। जो हमारे SOPs है जिसकी बात करेंगे यहाँ पे वीडियो में, उसके बाद भी इस तरीके से टेक्निकल फेलियर हो जाए, ये थोड़ा सा इस चीज़ को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे ही टाइम पे क्यों, ऐसे ही टाइम पे क्यों, जहाँ पे आप देखिए एक की जो है हम देखें जो है ना पाकिस्तान, उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह पड़ी, हालांकि उसका कुछ इतना रोल उसमें है भी नहीं, उसकी इतनी कुछ ऐसी क्षमता है भी नहीं। ये मेन जो है शक का कांटा इसमें घूमता है चाइना की तरफ। असली में किसी को थ्रेट है यहाँ पर तो वो है चाइना को ही। जो अभी आप देखिए बिपिन रावत साहब ने ये बात कही थी कि चाइना हमारा थ्रेट है, इन्होंने ये शब्द कहे थे कुछ ही दिन पहले की बात है। उसका जो चाइना ने जो भी किया वो सब देखिए आप, कैसे जवाबदेही हुई थी वो सब आप लोगों को पता है। बहरहाल कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे, क्योंकि पता है कि हम सीधे तो कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे ऐसे चीज़ें कर दो कि आप उन लोगों को क्या लगता है कि ये ऐसे ही अपने आप ये एक्सीडेंट हो सकता है। जिस लेवल के हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री उड़ते हो, रक्षा मंत्री उड़ते हो, उसमें ऐसा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया जिस तरीके से अपने डिफेंस में खर्चा कर रहा है, खासतौर पर 2014 के बाद से, और कुछ भी एक छोटा मोटा हो जाता है तो इंडिया उसका किस तरीके से पलटवार करता है, इस चीज़ को जानते हुए भी जो है वो बॉर्डर पे तो हिम्मत नहीं है। गलवान में इन्होंने कैसे अपने आदमियों को मार खा खा के वापस बुलाया है, चाइना वो उस चीज़ को सब जानते, पूरी दुनिया में वो चीज़ विख्यात है। अभी आप देखिए मिज़ोरम में जो घटना थी, शायद मिज़ोरम था या मणिपुर, मिज़ोरम की बात है शायद से, अगर गलत तो बता देना आप लोग, जहाँ पे असम पुलिस का और उनका जो है आपस में विवाद हुआ। समझ रहे हो, 2 स्टेट्स की पुलिस ही आपस में लड़ रही है। वो भी कुछ दिन की पहले की घटना थी कि 2 स्टेट्स की पुलिस ही आपस में लड़ रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि एक स्टेट में जो असम में हम थोड़ा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा देशभक्त मुख्यमंत्री आ गए, तो क्या उनको टैकल करने के लिए ये चीज़ हो रही है? क्या उनका ये छवि खराब करने के लिए चीज़ हो रही है? या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, ये पूरा का पूरा आप देखिए जो आंदोलन चल रहा हो, पूरा का पूरा नक्सलाइट मूवमेंट हो, वो तो इतने सालों से दशकों से चल रहा है नक्सलाइट मूवमेंट। इनका कहाँ से आ रहा है पैसा? ये जंगल में पड़े पड़े तो ये लोग खा नहीं रहे होंगे, कहीं से तो जाहिर सी बात है पैसा आ रहा होगा। और भी ये चीज़ बहुत फैली हुई थी, अब तो फिलहाल काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का जो है वो डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बहुत बिल्कुल ही डाइजेस्ट करना इन सब चीज़ों का मुश्किल है कि ऐसे कैसे इतनी मतलब ऐसे कैसे टेक्निकल फेलियर की वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो जाना मुश्किल तो देखिए है ना। बहरहाल आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नए वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।